राम जी। राज्य की मेहर से आप सब आनंद मंगल में होंगे और हमेशा आनंद मंगल में रहिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक कीर्तन से एक बाड़ी है चौपाई। लोक लाज मर्यादा छोड़ी तब ज्ञान पदवी पाई। एक आग ज्यों छूटी बुझाई त्यों दूजी मोटी लगाई। अर्थात ज्ञान तो हमने इस बाणी के द्वारा हमने थोड़ा बहुत पा लिया। अब हम संसार के लिए वैराग्य साध रहे हैं। तो वैराग्य तो साध लिए, लेकिन एक आग छोटी बुझाई। हमने संसार से छोटी आग बुझा लिया, लेकिन त्यों दूजी मोटी लगाई। फिर हमने क्या किया? शिष्य बनाना चालू किया। अब शिष्य बनाने के चक्कर में हम अपने खुद की सेवा कराएं और माया में और घुस जाएं, तो ये दूजी, इसी को कहा गया दूजी मोटी लगाए। ये दूसरी आग मोटी लगा लिया। धन की लालसा हो, खुद की सेवा कराना हो। ये चौपाई ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ, ये कीर्तन से बाणी चौपाई है। तो आप और हमको खुद समझना पड़ेगा इसमें हानि और लाभ क्या है, और हम अगर ऐसा कर रहे हैं तो हमें कहीं न कहीं भुगतना पड़ेगा। परमहंस आपने देखे होंगे, परमहंस जो होते हैं कभी अपना पैर नहीं छुलवाएंगे, पैर नहीं धुलवाएंगे, ना छूने देंगे। क्योंकि वो समझते हैं अगर मैं आज पैर धुलवाऊंगा तो राज्य हमारे बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहने तो है, सेवा तो है, अपना भाव होता है। अब कोई हमारे संत गुरु मंच पे बैठे हों तो आप यहीं से उनको प्रणाम कर लीजिए, वो प्रणाम स्वीकार होता। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके मंच पर जा कर के उनके पाँव पड़ो, उनको गोड़ धो तब आपका स्वीकार, ऐसा नहीं है। ये तो हमारे और आपके बीच की एक व्याख्या है जो आपको भी समझना पड़ेगा और हमको भी समझना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम अब कोई साधु संत इस हमारी बातों से अगर कहीं दुख मिले तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे राज्य की बाणी हमारे मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी ने फरमा रहे हैं। तो आप खुद विचार करके देखिए, क्या हम राज्य से इतने बड़े हो गए कि हम किसी सुंदर साथ से अपना पैर धुलवाएं, सेवा कराएं? सेवा वही होता है, आदर करना, भोजन कराना, प्रणाम कर लेना, लेकिन हम पैर ना धुलवा सकते हैं, पैर ना धुलवा सकते, खुद को नहलवा। हाँ, वृद्ध अवस्था अगर गुरु हमारे हैं, अगर जब उनकी शरीर काम करने योग्य नहीं है, उस समय हमें तो सब क्रियाक्रम से लेकर सब करना चाहिए। जिस समय वो लाचार हो, लेकिन अब ये कहें कि जब आवे गुरु जी तो हम खूब बढ़िया, और गुरु जी को भी ऐसा होना चाहिए कि हम अपने शिष्यों से कभी पैर ना धुलवाएं, क्योंकि पैर धुलाने से गुरु की जितनी भी कमाई होती है उसमें कट जाती है। इसलिए मेरा विनय है, आप चाहे किसी को हमारी बातों से बुरा लगे तो हम क्षमा चाहेंगे। प्रणाम जी।